दोस्तों, पटना से जो खबर अभी निकल करके सामने आई है उसने दिल्ली तक की राजनीति को आज हिला करके रख दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ पटना हाईकोर्ट से वोट चोरी के मामले में बीजेपी के विधायकों को नोटिस जारी होता है और ठीक उसी वक्त जैसे मानो किसी ने बटन दबाया हो भाई साहब, चुनाव आयोग की तरफ से बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिए जाते हैं। खबर तो यहां तक है कि जैसे ही कोर्ट का डंडा चला भाई साहब, ज्ञानेश कुमार गुप्त भाग खड़े हुए हैं। दोस्तों, ये कोई संयोग की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा प्रयोग है। बता दें कि आरटीआई से एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने ये साबित भाई कर दिया कि दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं है, इस बार पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। आज हम देखेंगे कि कैसे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर होता दिख रहा है और क्यों ब्लेड पेपर से चुनाव होते ही विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आज सुपड़ा साफ हो गया है। क्या चुनाव आयोग अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है? नमस्कार दोस्तों, मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ मिसबाह उल हक। आप देख पा रहे हैं मिसबाह उल ऑफिशियल 1 को। सबसे पहले बात करते हैं उस बिग अपडेट की जिसने नींद हराम कर रखा है। आज चुनाव आयोग की हालात भाई साहब एकदम से बुखला गया है, एकदम से खराब नजर आ रहा है। पसीने एकदम से चुनाव आयोग के आज छूट रहे हैं। वजह भी साफ है कि पटना हाईकोर्ट ने बिहार चुनाव में धांधली को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने भाई नोटिस भेजा, जवाब मांगा और इधर क्या हुआ, हरकंप मच गया है। आपको याद होगा जब चुनाव हो रहे थे तभी हमने और आपने सब ने देखा था कि कैसे तस्वीरें आ रही थी। कहीं वोटिंग के दौरान कैमरा बंद था तो कहीं स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी खराब नजर आ रहे थे। जब उस वक्त विपक्ष ने और जनता ने शोर मचाया तो चुनाव आयोग ने सीना ठोककर दावा किया था, भाई साहब जी नहीं, सब चंगासी है। हमारे पास एक एक सेकेंड का फुटेज मौजूद है, हमारे कैमरे में एकदम सब चीजें मौजूद है, ये चुनाव आयोग कहा था। लेकिन दोस्तों, आज जब वही फुटेज दिखाने की बारी आई है तो चुनाव आयोग के हाथ पांव आज फूल गए हैं, कांप रहे हैं। वो फुटेज गायब कर दिए गए हैं। इस खेल का पर्दाफाश किया है आरटीआई एक्टिविस्ट अजय वासुदेव बोस ने। भाई साहब, अजय जी ने 17 नवंबर को, मैं याद दिला दूं, एक आरटीआई लगाई थी। मांग बहुत सीधी थी कि भाई 6 नवंबर और 11 नवंबर को जो बिहार में वोटिंग हुई है, हमें उसका सीसीटीवी जो है फुटेज दे दीजिए। हम भी तो देखें कि लोकतंत्र के पर्व में क्या खिचड़ी पकी है। अब यहां पर आयोग ने जो किया वो ना केवल अटपटा लगा है भाई साहब, बल्कि शक को यकीन में आज बदल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, बिहार चुनाव के सीसीटीवी फुटेज मांगने वाली आरटीआई को बिहार के चुनाव आयोग के सीईओ ने महाराष्ट्र भाई ट्रांसफर कर दिया है। मतलब बिहार से उनको बदल करके महाराष्ट्र भेज दिया गया। जरा सोचिए, बिहार के बूथ का फुटेज महाराष्ट्र में क्यों मिलेगा? क्या पटना के ईवीएम मुंबई घूमने गई थी भाई साहब, या आरटीआई को घुमाने का, टकराने का एक भद्दा मजाक है? और ये मजाक क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का एक बहुत शातिर टाइमर लगा हुआ है। चुनाव आयोग का अपना बनाया हुआ नियम है कि 45 दिनों के अंदर चुनाव के सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे। अब खेल को समझिए, 17 नवंबर को आरटीआई लगी थी, 17 नवंबर आने वाला है, लगभग 1 महीना तो इन्हें फाइल को बिहार से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से बिहार घुमाने में निकाल दिया। इनकी मंशा साफ है, किसी तरह 45 दिन बीत जाए। जैसे ही 45वां दिन बीतेगा, ये हाथ खड़े कर देंगे और कहेंगे अरे अब तो नियम के मुताबिक हमने सब डिलीट कर दिया। यानी ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, सबूत ही मिटा दो। लेकिन भाई साहब, चुनाव आयोग का नियम यह भी कहता है, आपको मैं यह भी बता दूं कि अगर 45 दिन के भीतर कोई आपत्ति आती है या आरटीआई लगती है तो आप फुटेज डिलीट नहीं कर सकते, उसे सुरक्षित रखना होगा। पर यहां तो ऐसा लगता है कि नियमों की धज्जियां उड़ाना ही नया नियम बन गया है। मामला सिर्फ फुटेज का नहीं है भाई, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने जब कबूला है वो तो और भी ज्यादा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। मैं बता दूं कि ज्ञानेश कुमार के हालात इसलिए खराब है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आयोग को यह मानना पड़ा कि हमने बिहार में
डुप्लीकेट वोटर्स हटाने का सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही नहीं किया। कितना बड़ा साजिश है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल 2024 के लोकसभा चुनाव में करने का दावा किया गया, जिस तकनीकी की कस्में खाई गई, वो बिहार में क्यों इस्तेमाल नहीं हुई? आरटीआई में आयोग ने खुद माना है कि बिहार में एसआईआर के बावजूद डुप्लीकेट वोटर्स मौजूद थे। मतलब एक ही आदमी दो जगह वोट डाल रहे हैं, मेरे मरे हुए लोग जो हैं उनके नाम लिस्ट में है, और बिहार में कई सीटें ऐसी है, ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए, जहां हार जीत का अंतर मात्र और मात्र 100 या 200 या फिर 500 वोटों का है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना हो और बोकस वोट पड़ जाए तो पूरा नतीजा कैसे पलट सकता है। इस मुद्दे पर जब राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह से आज तीखा सवाल पूछा कि यह बताइए, आपने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की समय सीमा 1 साल से घटाकर 45 दिन क्यों कर दिया, क्या डर है आपको? तो जवाब क्या मिला है? देश के भाई साहब गृह मंत्री अमित शाह जी, जो हर बात पर गरजते थे, वो जवाब नहीं दे पाए। वो हड़बड़ा गए और अपनी भाषाई मर्यादा भूल गए। और चुनाव आयोग से जब आरटीआई में यही सवाल पूछा गया कि 1 साल को 45 दिन क्यों किया, तो उन्होंने लिखित में दिया, हम इसके कारणों का खुलासा नहीं कर सकते। लोकतंत्र में जनता से ही राज छिपाया जा रहे हैं, और ये राज क्यों छिपाए जा रहे हैं, इसका जवाब अब आपको बंगाल की खबरों से मिलेगा। चलिए तो बंगाल की तरफ रुख करते हैं। खबरों के मुताबिक जो एसआईआर यानी कि वोटर वेरिफिकेशन की तारीख बाकी 6 राज्यों में बढ़ा दी गई है, वो बंगाल में नहीं बढ़ाई गई। क्यों? क्योंकि खबर आ रही है कि बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं। जी हां, 58 लाख वोटर। और अपडेट यह है कि ये वो इलाके हैं जो ममता बनर्जी और टीएमसी का घर माने जाते हैं। ममता बनर्जी की अपनी सीट और टॉप 5 टीएमसी नेताओं की सीटों पर लाखों वोटरों के नाम लिस्ट से उड़ा दिए गए हैं, मतलब वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। बिहार में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना करना और बंगाल में ताबड़तोड़ नाम काटना, यह सब एक ही स्क्रिप्ट का हिस्सा लगता है। आगे मैं और भी बताऊंगा, आप चौंक जाइएगा जो डेटा आज सामने आया है, किस तरह से खास करके बीजेपी वालों का आज सुपड़ा साफ हो गया है। अमित शाह का बंगाल जीतने का सपना है, और ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग उस सपने को पूरा करने के लिए फील्डिंग जमा रहा है भाई साहब। लेकिन दोस्तों, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। इसका सबसे ताजा उदाहरण तेलंगाना से आया है। अब देखिए पूरा खेल यहां से बदलेगा, और ये वो सबूत है जिसे गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएंगी, बड़ी बड़ी टीवी में आपको नहीं देखेगा। तेलंगाना में अभी ठीक 2 दिन पहले पंचायत चुनाव हुए हैं, 2 दिन पहले भाई साहब। और मजे की बात यह है कि ये चुनाव ईवीएम से नहीं, ब्लेड पेपर से हुए। वही पुराना ठप्पा लगाने वाला तरीका, और नतीजा क्या आया? भारतीय जनता पार्टी ईवीएम वाले चुनाव में 300-400 पार के नारे लगाती है, उसको ब्लेड पेपर के चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया है। आज आंकड़े सुनिए और नोट कर लीजिए। कांग्रेस को पंचायत चुनाव में 2425 सीटें मिली है भाई साहब। बात करें तो बीआरएस जो है उसको 1168 सीटें मिली है, और वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी महज भाई साहब 189 यानी 189 सीटों पर सिमट गई है। कहां 2400 और कहां 189, जमीन आसमान का यह अंतर चीख चीख कर गवाही दे रहा है। जनता पूछ रही है कि भाई ये कौन सा जादू है जो मशीन में कमाल खिलाता है लेकिन कागजों पर मुरझा जाता है। फिलहाल पेच फंस गया है भाई साहब। विपक्ष ने कमान को अब संभाल ली है और साफ कह दिया है कि अगर आप भाई साहब इस बार सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए गए या 45 दिनों का बहाना बनाकर सबूत को मिटाए गए तो ज्ञानेश कुमार को जेल तक जाना पड़ सकता है। कानून साफ है, अगर जांच चल रही है तो सबूत मिटाना अपराध है। पटना हाईकोर्ट का नोटिस और आरटीआई का दबाव, ज्ञानेश कुमार गुप्त के भाग खड़े होने की वजह यही डर है। अब गेंद जनता के पाले में है। आप देख रहे हैं कि कैसे आरटीआई को फुटबॉल बनाया जा रहा है, कैसे जवाबदेही से भागा जा रहा है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग किसके दबाव में काम कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि देश के हर चुनाव और ब्लेड पेपर से ही होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिख कर दीजिए। आपकी आवाज ही इस अंधेरे को चीर सकती है भाई साहब। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि सवाल हर घर तक आज पहुंचनी चाहिए। सच्चाई को दबाने की हर कोशिश को हम नाकाम करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब तो अभी कर लें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।